जय श्री राम, हर हर महादेव। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं महादेव की नगरी केदार घाटी से। तभी देख सकते हैं सुबह सुबह का मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से है। आज है 1 अप्रैल 2025। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज देख सकते हैं मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से है, सुबह सुबह का नज़ारा। तो गाइज़, हमारी भी तैयारी हो गई है नगर पंचायत गुप्तकाशी में जाने की। तो आज नगर पंचायत गुप्तकाशी का उद्घाटन समारोह है। आज से नगर पंचायत गुप्तकाशी का सत्र चालू हो जाएगा। एक है फटाफट से और मिलते हैं आपको सीधे नगर पंचायत गुप्तकाशी के ऑफिस में। तो आज है 1 अप्रैल 2025। नगर पंचायत गुप्तकाशी का ऑफिस का उद्घाटन हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे सभी जितने भी नगर पंचायत अध्यक्ष, सभासद और जितने भी यहाँ के संरक्षण लोग हैं जिनकी वजह से नगर पंचायत का उद्घाटन हुआ है, तो उन सभी का यहाँ पे तहे दिल से धन्यवाद है। हमारे भाई साहब हैं और चाचा जी हैं और हमारे बड़े भाई हैं और यहाँ पे ताऊ जी हैं और हमारे भाई साहब हैं, चाचा जी हैं और यहाँ पे नगर पंचायत के जो मुकेश जी हैं, तो उनका भी यहाँ पे स्वागत है। और हमारे चाचा जी हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पे। और राजेश भाई का भी और हमारे गौरव भाई का भी। तो यहाँ अंदर चल रही है, यहाँ पे हवन चल रहा है आज। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हवन शुरू हो चुका है हमारे पंडित जी के द्वारा। आज नगर पंचायत गुप्तकाशी का ऑफिस का उद्घाटन हो चुका है। बाकी यहाँ पे कुछ अधिकारी लोग यहाँ पे बैठे हैं। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम जय शांति रामा शांति ओम जय शांति रामा शांति जय राजा है विद्मे जाकर राजा है धीमे तन्नो जाखम स्वाहा जय राजा है विद्मे जाकर राजा है धीमे हम सत्रो जो हमारे गुप्तकाशी नगर पंचायत के नए कार्यालय का शुभारंभ आज चैत्र मास के नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में भगवान काशी विश्वनाथ के सानिध्य में सभी सम्मानित उपस्थित गुप्तकाशी क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यहाँ पे नगर पंचायत अध्यक्ष गुप्तकाशी एवं सभी जो हमारे सभासद हैं गुप्तकाशी, भैंसरी, नाला और सभी यहाँ पे हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ताओं के सानिध्य में आज गुप्तकाशी नगर पंचायत का शुभारंभ हुआ। इस अवसर में मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हमारा नगर पंचायत अध्यक्ष और सभी जो सभासद हैं उनका कार्यकाल यशस्वी रहे, दीर्घायु रहे और यहाँ पे एक नए उदाहरण के रूप में एक मिसाल पेश की करे इस क्षेत्र में, क्योंकि गुप्तकाशी मुख्य यात्रा का पड़ाव है और यहाँ पूरे हमारे जो विश्व के लोग, सनातनी लोग इस क्षेत्र में आते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक नई सीख मिले। तो मैं सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और चैत्र नवरात्रि के शुभ लक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं सभी को बधाई देता हूँ। जोरदार ताली हो जाए। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की, बाबा केदारनाथ की जय। चला परम सम्मान्य, मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि नगर पंचायत में मैं अपने नगर पंचायत को स्वच्छ और स्वच्छता बनाना चाहती हूँ, अपने गुप्तकाशी को। आज मैं काशी विश्वनाथ की पावन और पवित्र नगरी गुप्तकाशी में माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके आज कार्यालय के उद्घाटन पे मुझे भी यहां पे आमंत्रित किया गया। मैं सभी गुप्तकाशी की संभ्रांत जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के युवा साथी और जितने भी सभासद हैं, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सबको मैं पुनः बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से अध्यक्ष जी, हम सबके लिए एक चुनौती भी है गुप्तकाशी, क्योंकि गुप्तकाशी हमारे लिए एक धरोहर के रूप में है। यहाँ से जितने भी आसपास के जितने भी गांव हैं वो गुप्तकाशी हमारा मेन मार्केट हुआ करता है। और मैं समझता हूँ कि गुप्तकाशी ऐसी जगह है
जो हमारे लिए एक परिचय भी है। हम जब बाहर जाते हैं तो कोई भी गांव का आदमी हो, चाहे देवर साकरी या नाला या आपके सेमी भैसारी या लमगोंडी लवारा से लेके कहीं का भी हो, सब लोग कहते हैं आप कहाँ के हैं कि गुप्तकाशी के हैं। इसलिए गुप्तकाशी का बड़ा महत्व है और हम सब लोगों की एक ही जिम्मेदारी बनती है कि हमारे गुप्तकाशी को, जो हमारा गुप्तकाशी है, इसको कैसे स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, और सब लोगों की जिम्मेदारी है। मेरी भी जहाँ एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, इससे पहले मैं आपके जिला पंचायत का सदस्य भी रहा, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, कई लोगों की नाराजगियां भी होती हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है अध्यक्ष जी वो है सफाई की। और सफाई की ऐसी समस्या है कि मेरे पास भी बहुत सारी चुनौतियां आई कि यहाँ का जो कूड़ा है वो कहाँ पे डालें। नीचे गांव वालों ने भी मना किया, ऊपर वालों ने मना किया, सारे गांव वालों ने मना किया, तो उसके बाद हमने यहाँ का जो कूड़ा है उसको रुद्रप्रयाग तक ले जाना पड़ा। ऐसी स्थितियों का हमने मुकाबला किया। तो सबसे पहले तो ये है कि नगर पंचायत को यहाँ पे जो डंपिंग जोन है वो कहाँ बनाया जाए, अपने अधिकारियों से और सक्षम अधिकारी जो भी हैं, जो राजस्व विभाग को देखते, चाहे एसडीएम मुखीमठ हो या जिलाधिकारी जी, जहां भी हमारी आवश्यकता हो, हम कंधे से कंधा मिलाकर इस गुप्तकाशी को सजाने और संवारने का काम करेंगे। धन्यवाद। सम्मानित अध्यक्ष जी एवं सभी चारों वार्ड मेंबर्स, पार्षद, सबको सर्वप्रथम तो बधाई देता हूं मैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको वो शक्ति प्रदान करे जिससे कि आप इस नगर पंचायत के लिए अच्छा कार्य कर सकें। धन्यवाद। जय है जी। अब वोट भी हमारे बात बड़ी सबसे ज्यादा टिप्पणी करने के बनाए मेरे तो जोरदार ताली हो जाए। ये कैसा तय हो मिटा दो, जा ले। ये नहीं दो, ये नहीं, तो मिटा तो तुम्हारी भी एक उसके आगे पे जो रोड बंद हो रही है वहां पर ट्रक जाने चाहिए। ट्रक सामान का ट्रक अगर पुलिस स्टेशन में नहीं पहुंचेगा, हाँ, तो उससे क्या होगा कि वो ट्रक पीछे हमको रोकना पड़ेगा, तो वहां वो जाम भी लगवाएगा और उस दुकानदार को भी 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये बल्कि और पड़ जाएगा। रूप से कमाना है, मर जाए बस कमाना चाहिए, क्योंकि वहाँ चाहिए इसीलिए साल भर से, क्योंकि 30 भर से 3.5 लाख रुपये का पोसा चला रहा, तो वो अब वहाँ थोड़ी देर वेट करेगा कि 4 बजे के बाद में 5 बजे जाऊँ या 6 बजे जाऊँ, लेकिन उसको सर नियंत्रण में लाना पड़ेगा। अगर वहाँ जाम या तो 7-8 घंटे का 8 घंटे का जाम। हम ये चाह रहे हैं तो मेरा पहला प्रश्न ये था कि क्या आपने वो व्यवस्थाएं बनाई है कि आप खच्चरों की किस तरह से व्यवस्था करेंगे। तो ये बड़ा एक अच्छा डिसीजन है, इसमें प्रार्थना नेगी जी, हमारे रावत जी बोले, रावत तमाम भाई लोगों ने कि भाई 17 एक हेड है जिनके अंडर में 100 खच्चर होंगे, हमारा माल ऊपर जाएगा। मैं तो खैर तारीख मैंने थोड़ा अलग लिखी थी आप लोगों का, पर मैंने ये सोचा था सर कि आप अभी से, जैसे आप 3 दिन तो ये बोले, ये 5 तारीख बोले, वैसे मैं 10 दे दीजिए मेरे हो जाएंगे। घोड़े वाला भी पुलिस को देखता है, वो भागता है और कहीं भगाता है, या कुछ इस तरह से एक्टिविटी होती है जो कि एक्सीडेंट में तब्दील हो जाता है। तो मुझे लगता है इसलिए सर सचिन साहब, इसके हमें बहुत सोचना पड़ेगा। ये हो रहा है तो ये ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, क्योंकि बीआरटी वालों के पास देखो 2-2 दिन काम किए, अब उनको लगता है वो यात्रा में है तो उनको लगता है यात्रा में 1000 रुपये एसडीएम हमारे साथ होंगे। कितना बड़ा स्टेटमेंट जो दिया गया है सर, उसके पीछे तो ये लोग कल गए थे, मैं देख रहा था इसका एक वीडियो। हम कहीं भी मांग की दुकानें नहीं चला देंगे, इनके आधार पर जो है यहाँ पे सप्लाई के लाना तक हुई होती है। पुलिस वाले क्या करेंगे, वो बेचारा खुद परेशान है, लाख में का पकड़ा था वहाँ पे जो तो जो फॉरेस्ट का हमारा सेंचुरी क्षेत्र, आप सभी विदित होंगे इस क्षेत्र पे, तो वन विभाग जो है सेंचुरी क्षेत्र में किसी को भी अगर कोई भी गैर वाणिज्यिक कार्य की अनुमति देता है, उसका एक प्रोसेस होता है। उसके लिए या तो भारत सरकार से या तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमति दी जाती है। जैसा कि मेरे हिसाब से विदित है, यात्रा आज की नहीं है, यात्रा तो प्राचीन चली आ रही है।
बहुत धन्यवाद। दो 2,000 5,000 जो उनकी फीस होती है वो जमा कर देंगे दुकान आवंटन होने से पहले। जिनके आवंटन हो गए वो तो एक बात, पर जिनका नहीं हो पाता वो पैसा रिफंड नहीं होता है। और ये बड़ा पैसा है, ये आजाद इसकी जेब में रहा है, एक बड़ा पैसा किसी का आप क्या जो टेंट होते हैं, टेंट के 10-10, 11-11 हजार दुकानों के उन्हें 2-2, 4-4, 5-5 हजार जो भी मतलब जब भी वो टेंडर डाल रहे हैं अपना आवंटन के लिए वो एक पैसा जमा करते हैं, लेकिन वो पैसा वापस कभी नहीं आता। जैसे कि वो 23,000 रुपये बिजली वाला था सर, वो बिजली विभाग का वो 23,000 रुपये उनको कभी वापस नहीं मिले, ना ही उसको कुछ रुपये मिला है। तो ये लोग मतलब वहां जाएंगे तो ये खर्चा करना अनिवार्य है, ऐसे समझ आ जाएगा। नहीं कुछ चीजों में है सिक्योरिटी मनी जमा वो वापस रास्ता है काशी और दिलवाड़ी से लेकर खंडा पैदल मार्ग जो है पीडब्ल्यूडी और राजधानी पीडब्ल्यूडी से कोई थोड़ा ये रास्ते की स्थिति बहुत खराब है, बहुत केदारनाथ की चल दी जाती है और सब लोग लाइव दिखाते हैं रास्ते की। इतनी जो चौड़ी सड़कें जब एक पूरा बंद हो गया उसके बाद भी उसमें पूरा चला, और हम ये सोचते हैं कि चलो इतने चल जाए, इसी तो हमारा ये हाल हो गया। मैं कल के आज सुबह मुनकटा से हो गया, मतलब 1 महीना 25 दिन चल जाएंगे, क्योंकि हमें आपने जो बोला ना कि अरे बारिश में तो फिर आ रहे हैं, तो हमने ये व्यवस्था सोच रखी है पहले कि ये टूटता रहेगा हम बनाते रहेंगे, टूटता रहेगा बनाते रहेंगे, हम कभी परमानेंट व्यवस्था दे ही नहीं पा रहे, ये बड़ा दुर्भाग्य है। अब वो अगर एक बार मार्ग बन जाता है, वो 3 साल से अगर उसके लिए बोल रहे हैं, चलो आप बोल रहे हैं कि सड़क का निर्माण कब शुरू हुआ था, जो अब टूट रहा है जिरवाड़ी वाला कब से बन रहा है, कब से काम शुरू हुआ है ना, तो लगातार वो अब एक बार बन जाता है तो क्यों बोल रहे हैं। अब जैसे ये वाला कितनी बड़ी बात, ये तो भाग्यपूर्ण है। उस दिन मैंने सभी वहां के आपके क्षेत्र ये साहब वहां लोग आ रहा है लगा है लारी दे दिया यार उसको वही करो, हम कहते हैं वहां डिस्ट्रिक्ट में तो आए तो ब्लैक में तो आए एक बार कम से कम चंबोली में तो सोच सर थोड़ा ये चीज तो आप नहीं। तो गाइस जैसे आपको मालूम होगा कि 2 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट विधि विधान से खुल जाएंगे और 7 अप्रैल को जो यहाँ के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी दुकानदार लोग हैं, जितने भी वहाँ पे घोड़ा खच्चर वाले, टेंट वाले और दुकान वाले, तो उनको 7 अप्रैल से परमिशन मिल गई है एसडीएम के द्वारा लिंचोली तक जाने की, और 10 अप्रैल से बाबा केदारनाथ के धाम में जाने की, जितने भी यहाँ के लोकल लोग हैं, ताकि वो अपनी दुकानें लगा सके, अपने दुकानों की व्यवस्था कर सके यात्रियों के लिए। और 7 अप्रैल से लिंचोली तक जितने भी दुकानदार हैं, टेंट वाले हैं, सबके लिए लिंचोली तक खोल दिया गया है। और 10 अप्रैल से केदारनाथ तक सभी रुद्रप्रयाग के डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए, रुद्रप्रयाग चमोली जितने भी टेंट वाले हैं, दुकान वाले हैं, सबके लिए खोले जाएंगे, लोकल लोगों के लिए। बाकी यात्रियों को तो 2 मई से परमिशन मिलेगी, और क्योंकि 1 महीने का जो टाइम होता है ना, यात्रियों की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, तो इसके लिए 7 और 10 अप्रैल से यहाँ के लोकल लोगों को जाने की परमिशन मिल चुकी है। बाकी कल वहाँ पे ऊखीमठ तहसील में एसडीएम और तहसीलदार के द्वारा ये संदेश दे दिया गया है कि 7 अप्रैल और 10 अप्रैल से जितने भी लोकल लोग हैं सबके लिए परमिशन मिल चुकी है। तो आप जितने भी टेंट वाले हैं, दुकानदार हैं, सभी लोग 7 अप्रैल और 10 अप्रैल से अपनी दुकानों का सामान ले जा सकते हैं। अब आती है घोड़ा खच्चरों की बात। घोड़ा खच्चर अब गौरीकुंड से 18 ठेकेदारों का टेंडर पड़ चुका है। अब आपको घोड़े खच्चरों के लिए भागना नहीं पड़ेगा। जितने भी 18 ठेकेदार हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा। प्रत्येक जितने भी 18 ठेकेदार संचालित किए गए हैं, बनाए गए हैं, तो प्रत्येक ठेकेदार के पास 100 घोड़े हैं। तो आप चाहे सामान हो चाहे यात्री हो, तो आप
18 ठेकेदारों में से किसी भी ठेकेदार को पकड़ सकते हैं, किसी भी ठेकेदार को फ़ोन कर सकते हैं कि हमें इतने घोड़े चाहिए। घोड़ों के लिए इतनी दिक्कत नहीं होगी बाबा केदारनाथ के धाम में, क्योंकि इस साल वहाँ पे व्यवस्था बना दी गई है। 1800 घोड़े प्रत्येक दिन वहाँ पे रहेंगे और 18 ठेकेदार जिनके पास घोड़ों का टेंडर दिया गया है, तो 1800 घोड़े बाबा केदारनाथ के धाम में चलेंगे, गौरीकुंड से केदारनाथ। तो इस साल घोड़े खच्चरों की ज़्यादा मारामारी नहीं होगी और हम चाहते हैं कि बाबा केदारनाथ की यात्रा सुचारू और विधि विधान से। जय बाबा केदार, जय काशी विश्वनाथ, जय माँ बारही, आपकी यात्रा मंगलमय हो और मई के महीने में बाबा केदारनाथ के कपाट, बाबा केदारनाथ के धाम में आएँ और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लें। हर हर महादेव। तो गाइज, इस समय बाबा केदारनाथ के धाम में गैर हिंदुओं को अलाउड नहीं है, क्योंकि पिछले साल काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है सभी श्रद्धालुओं को। और जितने भी घोड़े खच्चर वाले बाहर से आते हैं आउट ऑफ उत्तराखंड से, तो उन्होंने काफ़ी विवाद किया था, यात्रियों को काफ़ी परेशान किया था। तो इस समय हमारे जो विधायक जी हैं, तो उन्होंने गैर हिंदू को अलाउड नहीं किया है। बाकी जितने भी घोड़ा संचालन वाले हैं सभी हमारे उत्तराखंड से रहेंगे और उत्तराखंड से बाहर से कोई भी घोड़े खच्चर वाले नहीं आएंगे। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक विपिन पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दें और ढेर सारा प्यार दीजिए। हर हर महादेव।